कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार संवेदनशील है और राजधानी जयपुर में विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे में आदर्श नगर विधायक रफीक खान पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में जुटकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। विधायक रफीक खान ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए जयपुर शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी दी है। न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान के साथ विधायक रफीक खान ने खास बातचीत की है। राजस्थान में लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में राजस्थान सरकार संवेदनशील है और साथ ही राशन सामग्री वितरण की बात करें तो राशन सामग्री वितरण जो है जरूरतमंदों को किया जा रहा है। साथ ही कई भमासे इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रफीक खान जी, आदर्श नगर जयपुर का आदर्श नगर से विधायक, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जयपुर शहर की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे? जयपुर शहर में देखिए 3 चैलेंजेस साथ साथ हैं। पहला तो ये कि कैसे हम कोरोना की डिजीज़ को आगे स्प्रेड होने से रोके, जो सबसे प्राइमरी बात है। और कोई ये डिजीज़ जयपुर में या राजस्थान में या इंडिया में तो डेवलप हुई नहीं है, तो बाहर से कुछ लोगों के मार्फत यहाँ इंडिया में आ गई और उसको हम कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और भीलवाड़ा मॉडल, पूरी दुनिया में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा करी गई और भीलवाड़ा मॉडल के को अडॉप्ट करते हुए हम इसमें स्प्रेड होने में रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से केसेस की संख्या कंट्रोल्ड है। दूसरी बात जो है वो ये है कि न केवल कंट्रोल हो, बल्कि जो पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट पर्सन्स को आइडेंटिफाई करें ताकि उनको उसी स्टेज पे रोका जा सके, और जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ गए हैं उनको ट्रीट किया जा सके। मेरे को खुशी है इस बात की कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव थे और अब नेगेटिव हो गए हैं। 20-25 पेशेंट तो ऐसे हैं जो अपने घर जा चुके हैं और उनका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हो गए लेकिन अभी क्वारंटाइन में हैं। उनके अलावा जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं और उनके कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके और क्वारंटाइन सेंटर में भेज देते हैं। तो करीब 2000 लोग बाग अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। और जो जितने भी पॉजिटिव केसेस की संख्या आती है जो आप डेली देखते हो, वो कोई जो नए सैंपल लेते हैं उनमें से नहीं आती है। नए सैंपल में रेशियो बहुत कम है। जो उनके फैमिली मेंबर या क्वारंटाइन में बैठे हुए लोग बाग हैं उनका नंबर आता है, तो वो उतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि वो लोग वो हैं जो ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर में हैं और ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। और जब एक पॉजिटिव पेशेंट के फैमिली मेंबर को लेके क्वारंटाइन सेंटर जाते हैं तो ऐसा अंदाज़ा रहता है कि 10 आदमियों में से 2 आदमी 3 आदमी पॉजिटिव आ सकते हैं, इसीलिए उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजते हैं। तो हम इस मॉडल पे काम करने में कामयाब रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस जो तीसरा चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि इन सब को करते हुए जो स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहाँ हमने कर्फ्यू लगा दिया। तो काफ़ी सारी जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है। लॉकडाउन पूरे प्रदेश में है, जयपुर में लॉकडाउन है। जब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन किया था तो लॉकडाउन किया गया था 10 दिन के लिए, 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया था, और हमारे राजस्थान की जनता प्रिपेयर थी 10 दिनों के लिए। फिर सेंटर से लॉकडाउन हो गया 24 तारीख को, और वो लॉकडाउन हुआ 14 अप्रैल तक, और फिर एक्सटेंशन हो गया 3 मई तक। तो ऐसे में राजस्थान में हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, स्पेशली जयपुर में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। तो वो लोग जो सिर्फ 10 दिन का सोच करके क्वारंटाइन में गए थे, लॉकडाउन में शामिल हुए, और जयपुर शहर में लॉकडाउन हुआ और राजस्थान में लॉकडाउन हुआ, तो उन लोगों को खाद्य सामग्री का एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी को। उन्होंने बहुत मुस्तैदी से और बहुत मैं कहूँगा बहुत स्मार्ट स्टेप्स उन्होंने लिए, जिसकी वजह से हम सब ये कंट्रोल करने में कामयाब रहे। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जो राशन अप्रैल का मिलना चाहिए था वो राशन पूरी जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और ये ऑर्डर कर दिया कि वो मई में ही दे दिया जाए, और जो मई का राशन है वो भी अप्रैल में ही दे दिया जाए। और 10 किलो अनाज एक आदमी को 1 महीने में फ्री दे दिया। तो अगर किसी के फैमिली में 5 आदमी हैं तो 50 किलो अनाज उनको फ्री मिल गया। उसके बाद में बचते हैं जिनके राशन कार्ड एक्टिव नहीं है,
या जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, तो उनके लिए उन्होंने ये किया। हमने अभी अपने एमएलए लेड से मैंने पहले 1 करोड़ रुपए दिए, अभी कल 60 लाख रुपए और दिए हैं। तो हमने ये किया कि उन लोगों को जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है और उनके पास में उनके राशन कार्ड एक्टिव नहीं है या राशन कार्ड है नहीं, तो उन लोगों को बीएलओज के मार्फत, नगर निगम के मार्फत आइडेंटिफाई करके और उनको वहीं पे एक ड्राई राशन का पैकेट हम उनको भिजवाएं ताकि उनका 10-15 दिन का, 20 दिन का राशन उनको मिल सके। तो वो आइडेंटिफिकेशन जारी है और करीब 20,000 बॉक्सेस ऐसे मेरी विधानसभा में भिजवा दिए गए हैं। तो 20,000 बॉक्सेस का मतलब खाली 20,000 बॉक्सेस नहीं है। 20,000 बॉक्सेस का मतलब है कि करीब 1 लाख लोगों का राशन एक आदमी के पीछे, अगर आप 5 आदमी भी गिनोगे तो 1 लाख लोगों का राशन उनके घरों में पहुंच चुका है आज तक। और जयपुर शहर की बात करोगे तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके अलावा वो लोग आते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिन तक ये ड्राई राशन नहीं पहुंच पाया है किसी रीज़न से, तो हमने एक टीम पूरे जयपुर जिले में बनाई है। उसमें एक आरएएस ऑफिसर, 2 एक्सीएन, जेईएन, एईएन स्तर के अधिकारी और एक रसद विभाग का अधिकारी और एक सेक्टर वार्डन, उनको पर्टिकुलर एक थाना क्षेत्र में एक टीम बना के उनको बैठा दिया गया। तो हर थाने में ऐसे एक टीम बनाई गई है। तो कोई भी आदमी, ऐसा आदमी जिसको खाना नहीं मिल रहा है, वो उनको फ़ोन करके खाना मंगवा सकता है। अच्छा, उनके पास भी हमने व्यवस्था पूरी की है। बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारी संस्थाएं आगे आकर के खाना, फूड सप्लाई कर रही है। तो वो उनके पास में सफिशिएंट फूड आ जाता है और उनको, अधिकारियों को ये पावर है कि अगर उनके पास सपोज करो 2,000 आदमी का खाना आता है और 2,000 की डिमांड आती है तो वो फुलफिल कर देते हैं। अगर उनके पास डिमांड 2,500 की आती है और खाना 2,000 की आता है समाज सेवियों से या डिफरेंट एजेंसीज से, तो उनको ये अधिकार है कि वो अक्षय पात्र से अपना बैलेंस खाना ऑर्डर करके कवर मंगवा सकते हैं और उन लोगों को बंटवा सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी भी थाना क्षेत्र में, मेरे पास में लिस्ट है, आप लेके और एक किसी भी अधिकारी को फ़ोन करके पूछोगे तो वो आपको नंबर बताएगा कि आज हम इतने आदमियों का खाना आज हम बांट रहे हैं, कल हमने इतने आदमियों का बांटा था। एवरी डे रिपोर्टिंग हो रही है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, पूरे राजस्थान में भूखा नहीं सो रहा किसी भी कंडीशन में। और अगर कोई भी ऐसा मामला आता है, हम बहुत ओपन है, बहुत ओपनली बात करते हैं और ये इंश्योर करते हैं। मैं खुद इन जो जैसे 8 थाने मेरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो 8 फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस पे मैंने खुद ने राउंड लिया है। जयपुर में जितने भी क्वारंटाइन स्टेशंस हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहाँ मैं खुद गया हूँ कि उनके अरेंजमेंट क्या है, क्वारंटाइन में कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। तो हम बहुत जल्दी इस सब बातों को कंट्रोल करने की ओर अग्रसर हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, क्या अपील है आपकी जो रोज़े रखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? देखिए, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में चल रहा है और बहुत पवित्र महीना आज से या कल से शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों में इतनी जागरूकता है। ये पहला समय ऐसा देखा है जब हमारे जो मस्जिदों के इमाम हैं, मौलवी हैं और जितने भी हमारे सूफिज्म से जुड़े हुए लोग बाग हैं, जितने भी रिलीजियस लोग बाग हैं, सब ने आगे आके अपील करी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और सोशल डिस्टेंस को कायम रखें, आपस में एक दूसरे की चीज़ें को इस्तेमाल न करें, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहें और जैसे ही कोई सिम्टम आता है तो अपनी जांच कराएं। और ये ऐलान अलग अलग जगह से, अलग अलग समाज से जुड़े हुए और जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उन्होंने सब ने अपील भी करी है। तो मैं भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि इबादत का महीना है, घरों में रहें, इबादत करें और दुआ करें कि हम इस बीमारी से जल्दी मुक्ति पा सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रफ़ीक खान जी जो आदर्श नगर से विधायक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो शहर की व्यवस्था है, राशन का जो सामग्री है सभी घरों में पहुंचाई जा रही है, पूरी रिपोर्ट के साथ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो माह रमज़ान को लेकर के सभी से अपील की है कि घरों में रहें, इबादत करें
और रमज़ान के महीने में जो इबादत करें और कोरोना को ख़त्म करने के लिए दुआ मांगे। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया।